योग संपन्न हुआ। नर्मदे हर। सदगुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा सनातन धर्म मातरेवा नर्मदे। प्रारंभ। सदगुरु भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम मंगल में विश्वरूप परमात्मा एवं परमात्मा स्वरूप तत्वदर्शी सदगुरु के चरणों में नमन करते हुए आज त्रिदिवसीय ब्रह्म सत्य सम्मेलन के प्रथम दिवस का प्रारंभिक उद्बोधन विश्व दर्शन पर उपदेश प्रारंभ करते हैं। अनेक जन्म की संसिद्धि प्राप्त, सर्वश्रेष्ठ देह प्राप्त सभी पुण्यवान अभिन्न स्वरूप सज्जनों, हमारे वरिष्ठ आचार्य यहाँ बैठे हुए हैं, श्रेष्ठ ज्येष्ठ वरिष्ठ विज्ञानी जन बैठे हुए हैं, पूज्य माता जी रामदेवी जी, आदरणीय दामीलाल जी, सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ माताएं, गुरु जी, माता जी, सभी उपस्थित अभिन्न स्वरूप सज्जनों, आप सबका मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बड़े हर्ष और सौभाग्य का विषय है। मुझे भी आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। परम पूज्य स्वामी जी जो छठ में संचालक हैं, उनका विशेष कार्य आ जाने के कारण से वो नहीं आ सके और बड़े सौभाग्य की बात है कि एक साथ आप सबके दर्शन पाके मैं धन्य हूँ। सज्जनों, वैसे तो ये पूरा क्षेत्र, पूरा छत्तीसगढ़, पूरा दुर्ग जिला नारायण स्वरूप पंचम संचालक जी का, उनके द्वारा ही ये ज्ञान का बीज बोया गया है। हम सब उनसे ही निष्पन्न हुए हैं ज्ञान के विषय में। उनका ही ये प्रचार प्रसार आज सब हमारे सहित भी आप सब हम उन्हीं की देन है, उन्हीं का आशीर्वाद है। और छठ में संचालक जी भी यहाँ जब से वो हुए तब से वो बराबर आ रहे हैं और आप लोग भी तन मन धन के सहयोग से, वैसे तो पूरे भारत में छत्तीसगढ़ की सक्रियता सबसे अधिक है। विश्व परमात्मा के प्रचार प्रसार के संदर्भ में छत्तीसगढ़ सर्वोत्तम श्रेणी में आज भी है पूरे भारत में। तो ये खुर्सीपार विज्ञानशाला का जो 33वां ये ब्रह्म सत्र सम्मेलन हो रहा है, मुझे अपार हर्ष है। और आज प्रारंभिक उद्बोधन विश्व परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन, इस संदर्भ में अपन समझेंगे। और यही सनातन मूल प्रतिपाद्य विषय रहा है मानवता का, विश्वरूप दर्शन और दिव्य दृष्टि योग। यह यद्यपि सतयुगी परंपरा है, सतयुग में विश्व ही विश्वरूप परमात्मा मानव मात्र के अंतःकरण में ऐसा अनुभव रहा करता था। कालांतर में विश्व प्रकृति की सुनियोजित योजना के अनुसार कालांतर में विश्व परमात्मा की विस्मृति हुई और विस्मृति होते होते आज पूर्ण तरह विस्मृति विश्व परमात्मा की हो चुकी है।
विश्वरूप परमात्मा की विस्मृति होने से मानव समाज अशांति, कलह और अनेक प्रकार के दुखों में आवृत हो जाता है और भीषण अग्नि में झुलसने लगता है। आज हम विश्वरूप परमात्मा की पूर्ण विस्मृति की पूर्ण अवस्था को प्राप्त हैं संपूर्ण मानव समाज के लोग, और वही अशांति का दृश्य आज हमारे बीच उपस्थित है। तो पुनः विश्वरूप परमात्मा की एक सुनियोजित योजना रहती है। जब विश्व प्रकृति का चक्र चलता है, विश्व प्रकृति के गुण परिवर्तन सिद्धांत से जब विश्व प्रकृति का चक्र चलता है तो अखंड मंडलाकार चक्र घूमता है। भगवत गीता के 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में इस रहस्य को प्रतिपादित किया गया है। सहस्त्र युग पर्यंत महायद ब्रह्मणो विदु रात्रि युग सहस्त्रांताम ते अहोरात्र विदो जना। 1000 युग होते हैं ब्रह्मा के दिन एक में। ये 1000 युग ब्रह्मा के, यहाँ ब्रह्मा शब्द रजोगुण रूप ब्रह्मा, और रजोगुण रूप ब्रह्मा से तात्पर्य महत ब्रह्म से है। महत ब्रह्म से तात्पर्य विश्व प्रकृति से, और विश्व प्रकृति महत ब्रह्म ये परमात्मा का ही स्वभाव है। विश्व परमात्मा का ही स्वभाव है महत ब्रह्म। तो इस सारा कार्य, सारे विश्व की लीला इसी महत ब्रह्म में ही होती है, इसी प्रकृति में ही होती है। इसके अनेक पर्यायवाची शब्द रहते हैं। हम महत ब्रह्म कह दें, विश्व प्रकृति कह दें, अष्टधा प्रकृति कह दें, क्षर कह दें, इस तरह से अनेक पर्यायवाची शब्दों में इसे कहा गया। तो इन शब्दों का लक्ष्य उसी विश्व परमात्मा का ये स्वभाव है, प्रकृति। तो परमात्मा अपना सारा कार्य अपनी प्रकृति के द्वारा संपन्न करता है। तो ये प्रकृति अखंड मंडलाकार चक्र गति में अहरनिश घूम रही है। कब से घूम रही है ये कोई पता नहीं है, इसलिए अनादि शब्द लग जाता है। कब तक घूमती रहेगी ये भी पता नहीं है, इसलिए अनंत शब्द लग जाता है। तो जब आदि और अंत नहीं है तो स्थिति भी नहीं है। ये कौन से नंबर का कार्यकाल है प्रकृति का ये नहीं कहा जा सकता। जो भगवत गीता के 15वें अध्याय के 3रे श्लोक में इस विषय को उठाया, न रूपमस्य तथोपलभ्यते न अंतो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। ये न च अंतो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, इसका आदि नहीं है। ये कहने का तात्पर्य है कि ये प्रकृति चक्र कब से चल रहा है ये कोई पता नहीं। अंत नहीं है ये कहने का तात्पर्य है कि ये कब तक चलता रहेगा ये भी कोई पता नहीं। तो इसमें स्थिति भी नहीं। तो ये जो प्रकृति चक्र, जो रजोगुण रूप ब्रह्मा, हमारे आपके अनंत जन्म होते, जब ब्रह्मा का एक दिन यानी प्रकृति चक्र का एक कालखंड पूरा होता है तो एक चतुर्युग, ऐसी चौकड़ी जब हजारों बार गुजर जाती है तो ब्रह्मा का एक दिन कल्पना की गई है। कल्पना है वो, मतलब हम आप उसको गिनती में नहीं ले सकते कि इतना फिक्स एक अनुमान। तो रजोगुण रूप ब्रह्मा का रात और ब्रह्मा का दिन, यही है विश्व प्रकृति का चक्र। तो रात और दिन कहने से तात्पर्य है उसका कि जब प्रकृति चक्र का प्रकाश का कार्यकाल आता है तो यह विश्व ही विश्व परमात्मा है। ये मानव समाज के अंतःकरण में स्मृत रहता है। सब लोगों को पता रहता है कि यह विश्व ही विश्व परमात्मा निज मूल स्वरूप की स्मृति रहती। अब निज मूल स्वरूप से तात्पर्य कि ये विश्व ही परमात्मा है, ये कहने के बाद में कुछ शेष नहीं रह जाता। तो जब इस विश्व परमात्मा से मैं एक पिंड के रूप में बात करता हूं तो मैं उसका अभिन्न और अखंड हिस्सा ही हूं, तो उससे पृथक बिल्कुल नहीं हूं। तो ये विश्व परमात्मा
ये जो है विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश का मार्ग, ये सतयुग संज्ञा को रहता है, सतयुग संज्ञा को प्राप्त रहता है। यह मानव मात्र को निज मूल स्वरूप की स्मृति रहती है। धर्म ईश्वर की किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं, प्रत्यक्ष दिखने वाला यथार्थ परमेश्वर यही विश्वरूप है। और बस सीधा जो धर्म का पालन है, निर्मल व्यवहार, प्राणी मात्र से यथाउचित निर्मल व्यवहार, यही भक्ति है। और इस प्रकार ऐसे व्यवहार का फल स्थायी सुख शांति, अस्थायी नहीं, स्थायी सुख शांति की प्राप्ति मानव मात्र को रहती है। तो ये प्रकृति का एक कालखंड है। अब चूंकि प्रकृति अखंड मंडलाकार चक्र गति में घूमती है, तो ये प्रकृति का दिन कहलाता है। ये प्रकाश का मार्ग प्रकृति का दिन कहलाता है, महत ब्रह्म का दिन कहलाता है। अब रात भी आती है, तो रात ये अज्ञान का मार्ग है। तो ये रात प्राकृतिक है, रात और दिन प्राकृतिक है। विश्व प्रकृति की लीला में प्राकृतिक है रात और दिन। रात का मतलब अज्ञान से है, दिन का मतलब ज्ञान से। तो ये प्रकृति चक्र का घूमते हुए परिवर्तन चक्र में अब रात्रि का अंतिम समापन काल, रात्रि जब मध्य अवस्था में आती है और मध्य अवस्था से नीचे की ओर उतरती है, तो गहरा अंधकार छा जाता है। तात्पर्य कि अगर अपन उपमा के द्वारा समझे, उदाहरण के द्वारा समझे कि आज हमारी आपकी जो रात्रि रहती है, 3 बजे से 4 बजे के बीच का जो कार्यकाल रहता है, वो गहरे अंधकार का हो जाता है। फिर सुबह 4 बजे के बाद में ऊषा काल आने लगता है, तो कुछ प्रकाश का, सूर्य का जो लालिमा छा जाती है, उसका प्रकाश थोड़ा आने लगता है, और उस समय गहरा अंधकार रहता है। ये विश्व प्रकृति के घूमते हुए अखंड मंडलाकार चक्र गति के चतुर्युग का गहरा अंधकार मानव समाज में अज्ञान के रूप में प्रत्यक्ष चल रहा है। ये त्रेता, द्वापर, कलयुग, कलयुग का उत्तर काल प्रारंभ हो चुका है। यही है मलिन अवस्था। तो अभी विश्व प्रकृति का जो समय काल चल रहा है, ये निजमूल स्वरूप की विस्मृति का है। जब मनुष्य को निजमूल स्वरूप की विस्मृति हो जाती है, अब हमारा निजमूल स्वरूप से तात्पर्य विश्वरूप प्रत्यक्ष दिखने वाले विश्वरूप परमात्मा से तात्पर्य है निजमूल स्वरूप की विस्मृति, अर्थात विश्वरूप परमात्मा की विस्मृति। तो जब मनुष्य को विस्मृति हो जाती है परमात्मा की, तो परमात्मा के बदले में कल्पित परमात्मा की अवधारणा प्रारंभ हो जाती है। जब कल्पित परमात्मा की अवधारणा प्रारंभ हो जाती है, तो वो कल्पित उपासना, कल्पित भक्ति हो जाती है। इसीलिए लंबे कालांतर से भी जब हम परिणाम देखते हैं, तो हमें उपासना और भक्ति का फल प्राप्त नहीं होता। उचित कोई व्यक्ति कह सकता है कि हमें तो प्राप्त होता है, परंतु जब निरीक्षण परीक्षण करते हैं समाज का, तो समाज की जो दशा रहती है, समाज का जो जीवन रहता है, समाज की जो जीवन शैली रहती है, उससे ये पता चलता है कि अशांति है। तो अशांति है, तो उपासना का फल मिल गया है, ये कैसे माना जा सकता है? क्यों समाज में अशांति ना होना थी? क्योंकि जब हम धर्म की, ईश्वर की उपासना करते हैं, तो उपासना का लक्ष्य, धर्म ईश्वर की उपासना का लक्ष्य स्थायी सुख शांति ही होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि दुख और अशांति है। और लंबे कालांतर से जब हम कल्पित परमात्मा की उपासना करते चले आ रहे हैं, कल्पित परमात्मा का तात्पर्य है कि ये विश्वरूप परमात्मा 2 भावों से है। इस विश्वरूप परमात्मा के 2 भाव हैं, क्षर अक्षर, सगुण निर्गुण, सगुण अगुण 2 ब्रह्म स्वरूप, ऐसा कहा गया रामचरितमानस में। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चक्षरे च, भगवत गीता में कहा गया। ये विश्वरूप परमात्मा के 2 भाव हैं, क्षर अक्षर, और दोनों अखंड रहते।
दोनों कभी एक दूसरे से पृथक नहीं रहते, दोनों मिलकर के ही पुरुषोत्तम विश्व परमात्मा कहलाता है। परंतु जब इस विश्व परमात्मा की विस्मृति होती है तो परमात्मा का सगुण स्वरूप कुछ और है, परमात्मा का निर्गुण स्वरूप कुछ और है। ये अवधारणा प्रारंभ हो जाती है। ये अवधारणा प्रारंभ हो जाती है तो परमात्मा के दोनों स्वरूपों को पृथक पृथक उपासना के रूप में मानना। तो परमात्मा केवल सगुण ही नहीं है, परमात्मा केवल निर्गुण ही नहीं है, वो तो संयुक्त स्वरूप में है। ऐसी विस्मृति बहुत लंबे कालांतर से हो गई है। इसीलिए आज हम सब लोग कल्पित परमात्मा की उपासना ही कर रहे हैं। कोई साकार की उपासना कर रहा है, कोई निराकार की उपासना कर रहा है, पर कहीं से इस मानव जगत में कोई स्थायी सुख शांति कहीं से भी प्राप्त नहीं है। अब जब विश्व परमात्मा की उपासना का फल स्थायी सुख शांति ही है, चलो ये मान लेते हैं कि आज जो परमात्मा संबंधी मानव जगत में अवधारणा है, ये मानव समाज अनेक मतपंथ संप्रदायों में भी बटा हुआ है, कोई बात नहीं। फिर भी सभी मानव अपने अपने उन सांप्रदायिक भावना से प्रेरित होकर अपने अपने उनके निजी सिद्धांत के अनुसार अपने अपने तौर तरीके से परमात्मा की उपासना सब कर ही रहे हैं। परमात्मा के अनेक नामों से वो कैसे भी नामों से पुकारे, परमात्मा एक ही है। कोई गॉड कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई वाहिगुरु जी कहता है, कोई कुछ भी कहता है, वो सब एक ही लक्ष्य के बोधक शब्द हैं। तो ठीक है, हम सभी मतपंथ संप्रदाय के लोग जो ईश्वर को आज लंबे कालांतर से उपासना करते चले आ रहे हैं, तो मानव जगत में सुख शांति तो नहीं है, परंतु जो मानव का जो स्वरूप है, मानव का जो स्वरूप है और मनुष्य कहलाने का हक मनुष्य को कैसे प्राप्त होता है, कुछ मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला व्यवहार, ऐसा व्यवहार, मनुष्य का ऐसा व्यवहार जो परस्पर सुख शांतिदायक हो, मतलब परस्पर प्रेम युक्त हो, परस्पर निर्मल व्यवहार से युक्त हो, तो ऐसे व्यवहार के कारण मनुष्य कहलाता है। तो मनुष्य की मनुष्यता इस समय खो चुकी है, ये कहा जा सकता है, और मनुष्य चरित्रहीन हो गया है, संस्कारहीन हो गया है, दुष्चरित्री हो गया है, हिंसात्मक हो गया है, अनेक प्रकार के पापात्मक कर्म करने वाला हो गया है, अनैतिक कर्म करने वाला हो गया है। ये क्या है? ये मानव के द्वारा इस तरह का दुष्चरित्र, इस तरह की अनैतिकता, इस तरह का पाप, इस तरह की हिंसा, ये मनुष्य के द्वारा होना ये क्या चीज है? जब मनुष्य धर्म ईश्वर को मान ही रहे हैं, धर्म ईश्वर को मानने का भी मतलब यही था कि मनुष्य की मनुष्यता मनुष्य प्राप्त कर लेता है और एक स्थायी सुख शांति को प्राप्त हो जाता है, तो ये फल तो प्राप्त नहीं हुआ। तो ये दुष्चरित्र की जिम्मेदारी कौन संप्रदाय लेगा वर्तमान समय में? अर्थात कोई नहीं, किसी के पास कोई ऐसी युक्ति भी नहीं है कि किसी संप्रदाय ने एक हाथ खड़ा करके कह दिया हो संपूर्ण मानव समाज से आह्वान करके कि हमारे पास एक सिद्धांत है, एक तरीका है, एक युक्ति है कि इस सिद्धांत से सभी मनुष्य सच्चरित्र हो जाएंगे और समाज में स्थायी सुख शांति आ जाएगी, और इतना समय लगेगा, इतने लोग सुधर गए हैं, इतना समय लगेगा, तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा कोई कहीं से कोई न्यूज नहीं, कोई खबर नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है इस पृथ्वी में। तो फिर ये धर्म ईश्वर का मानने का मतलब क्या निकल रहा कि जब जिस धर्म ईश्वर की उपासना में
मनुष्य के चरित्र को सुधारने का कोई प्रावधान नहीं ना हो, तो ये क्या बात है? जबकि मनुष्य धर्म से ही डरता है, धर्म से ही चरित्र की रक्षा करता है। वृत्तम यथा भयेन निर्भिस नैव नरेंद्र शासनात्। ये वृत्तम यानी चरित्र की रक्षा मनुष्य धर्म के भय से करता है, ना कि राजा के शासन से। तो ये कहीं से कोई प्राप्ति इस तरह से नहीं है। इसलिए ये तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हम कल्पित परमात्मा की उपासना में आज संलग्न है। इसलिए ये जो दशा है समाज की और जो दिशा है कि आगे भी जिस दिशा में समाज बढ़ रही है वो चरित्रहीनता का ही मार्ग है। अब ये कहा जा सकता है संतों की भाषा में कि चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े, और वंचक भगत कहाय राम के, किंकर कंचन को काम के। काम क्रोध लोभ के विकारों में उलझ कर अनेक प्रकार के छल कपट मनुष्य के द्वारा अपने ही भाई मनुष्य से ये किया जा रहा है। वो भगवान के भक्त भी बने, तो ये भगवान के भक्त बन जाने से ये बात नहीं कि हम भगवान के भक्त बन गए हैं तो हम कुछ पूजा पाठ उपासना धर्म ये सब करते हैं। तो मनुष्य की पहचान गुणों से होती है। मनुष्य गुणवान है कि नहीं? जैसे स्वर्ण धातु की परीक्षा 4 प्रकार से होती है। यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते निघर्षण छेदन ताप तारणई। स्वर्ण धातु की परीक्षा 4 प्रकार से। निघर्षण यानी घिस कर भी जाना जा सकता है जौहरी के द्वारा कि ये सोना शुद्ध है कि नहीं। निघर्षण छेदन, छेद करके भी जाना जा सकता है। ताप, तपा कर भी किया जाता है। ताड़ नहीं, कूट कर भी किया जा सकता है। 4 प्रकार। तो मनुष्य की भी परीक्षा तथा चतुर्भी पुरुषम परीक्षिते ज्ञानेन शीलेन गुणेन कर्मणा। ये मनुष्य की परीक्षा है कि मनुष्य अच्छा है ये काय पर से। अगर मनुष्य गुणवान है, शीलवान है, धर्मनिष्ठ है, आचरणवान है, कर्तव्यनिष्ठ है, उसके मानवीय गुण मनुष्य में है, मानवीय नैतिक गुणों से युक्त है, तभी तो मनुष्य कहलाने का हकदार है और अच्छा आदमी है, अच्छा मनुष्य है, ये कहा जा सकता है। शुद्ध सोना काय पर से कहा जा सकता है कि शुद्ध है? तो शुद्ध मनुष्य है ये काय पर से कहा जा सकता है? उसके गुणों से। तो इन गुणों को प्राप्त समाज क्यों नहीं हो रही? आज हम दुनिया का सब कुछ धर्म अपना रहे हैं, सब दुनिया में चल रहा है, परंतु मानवीय गुणवत्ता कहाँ चली गई? और मानवीय गुणवत्ता को लक्ष्य करके ही उपासना चलती है। उपासना का उद्देश्य, उपासना का लक्ष्य मानवीय गुणवत्ता प्राप्त करना। मानवीय गुणवत्ता से तात्पर्य मनुष्य का आचरण प्राप्त करना, आचरणवान होना मनुष्य को, ये उसका लक्ष्य है। तो बहुत निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जो आज हम कल्पित परमात्मा की पूजा कर रहे हैं तो वो एक कालखंड है प्रकृति का, जो निज मूल स्वरूप की विस्मृति का कालखंड है प्रकृति का। ये अज्ञान का मार्ग है प्रकृति का, दक्षिणायन का मार्ग है प्रकृति का। और उस कार्यकाल का भी समापन प्रकृति चक्र में अब होने जा रहा है। जब विश्व परमात्मा अपना कार्य करता है तो अपनी प्रकृति के द्वारा करता है और अपनी प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा करता है। ये प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 गुण हैं प्रकृति के। और प्रकृति के 5 तत्व उसके अंग हैं प्रकृति के। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व उसी प्रकृति के अंग हैं। 3 तत्व गुण भी अंग हैं। ये 5 भौतिक गुण, 3 प्राकृतिक गुण। तो इन 3 प्राकृतिक गुणों के द्वारा विश्व परमात्मा अपनी प्रकृति से अपना कार्य करवाता है। तो कार्य क्या है प्रकृति का? लीला क्या है प्रकृति की? उत्पत्ति स्थिति लय की लीला होती है। 7 में अमृतसर में भगवान ने लिखा, नवम बुद्ध अवतार भगवान श्री मानंद चैतन्य जी ने लिखा,
अष्टविध मेरी प्रकृति का, है अपरा यह नाम, परा है जीवन भूतों का। खेलिन दोई प्रकृतियों का, है लीला यह मेरी, मैं ही कारण हूं इसका। तो ये मेरी लीला है, मेरी प्रकृति की लीला है, मेरे द्वारा ही संपन्न होती है। और मेरी लीला है उत्पत्ति स्थिति लय की। इस उत्पत्ति स्थिति लय की लीला के दौरान ये प्रकृति के तीन गुण, महत ब्रह्म में जब अक्षर ईश्वर का प्रकाश आता है, जब महत ब्रह्म में अक्षर गर्भ से उमेरा, तो स्थिर हुआ फिरा निज रूप चक्र छरेरा। तो ये चक्र चलने लगता है प्रकृति के। तो जब अक्षर का प्रकाश प्रकृति के रजोगुण में आता है, तो ये रजोगुण चालना में आता है कविधर, तो ये प्रकृति का कार्य चालू हो जाता है। तो प्रकृति के तीन गुण करण लगे नित फेरा, यह भाव लखत ही युग का हुआ सवेरा। तो अब युग का सवेरा होने वाला है, यानी प्रकृति का दिन आने वाला है। ये प्रकृति का दिन का ऊषा काल है, इसी को सतयुग संज्ञा है। ये प्रकृति का ऊषा काल है। इसी कालमान में विश्वरूप परमात्मा की सुनियोजित योजना के अनुसार इस प्रकाश को फैलाने के लिए नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मानंद चैतन्य जी ने दिव्य दृष्टि में सनद दी। दिव्य दृष्टि में सनद ये दी है कि ना कर चिंता भक्त मम, योग क्षेम की नेक, विप्र संत सुरधैन हित, धरो बड़े 10 भेक। ये विश्वरूप परमात्मा, यहां विश्वरूप परमात्मा में लक्ष्य अक्षर ईश्वर के लिए रहता है, क्योंकि दो ही भाव रहते हैं। तो अक्षर ईश्वर अपने ही स्वभाव प्रकृति से सब काम करवाता है, दोनों मिलके विश्वरूप परमात्मा। तो परमात्मा में लक्ष्य अक्षर ईश्वर का ही रहता है। तो ये विश्वरूप परमात्मा अपना जब कार्य करता है तो अपनी प्रकृति के द्वारा ही करता है। तो जब प्रकृति का कार्य करता है तो इसके लिए प्रकाश लाने के कार्य में जब दिन आता है प्रकृति का, इस दिन को लाने के लिए, प्रकाश करने के लिए, ये विश्वरूप परमात्मा का वही अक्षर ईश्वर अपने ही विशेष तेजांश प्रकाश बल से मानव देह में आता है। ये मानव देहधारी विशेष विभूति ही 10 अवतार कहलाते हैं। मत्स्य कस्य वाराह नरसिंह वामन परशुराम राम कृष्ण बुद्ध कल्कि, ये 10 अवतार 10 भेद धारण करता है ये विश्वरूप परमात्मा। ना कर चिंता भक्त मम, योग क्षेम की नेक, विप्र संत सुरधैन हुत, धरो बड़े 10 भेद। ये जान सनातन नियम, ये सनातन नियम है, ये सदैव हो रहा है ऐसा कि एक प्रकृति चक्र के रात और दिन में एक चतुर्युग में 10 अवतार आते हैं। तो जान सनातन नियम, भूमि धरो जिय चैन, तब हित देहो बुद्ध भय, ओप धर्म निज नैन। तो ये प्रकृति के कलयुग की भीषण धर्म गिलानी के कालमान में जब प्रकृति के तमोगुण का उत्तर काल जब चालू हो रहा है, इस कालमान में 9वें अवतार का प्रादुर्भाव हुआ विश्वरूप परमात्मा के द्वारा। मानव देह में अवतरित एक ऐसी मानव देहधारी विभूति जो 9वां जो अंक है वो संख्या में सबसे बड़ा है। कलयुग के प्रारंभ में 10 या 5000 वर्ष एक देखें सुजन, नवम अंक सतद्वार, 9वां अवतार आएगा। 9वां अवतार ही नवम बुद्ध अवतार भगवान श्री मानंद चैतन्य जी हैं। तब हित देहो बुद्ध भय, तो औप धर्म निज नैन। ये औप धर्म क्या कहलाता है? औप धर्म ये दिव्य दृष्टि को कहते हैं। महामुनि व्यास जी ने भागवत पुराण में दूसरे स्कंद में इसका उल्लेख किया औप धर्म का। देव दुईसाम निगम वर्तमनि निश्चिता नाम, पूर्वन वयन बेहता भी दृश्यतूर भी, लोकान गिनता मति विमोह मति प्रलोभन, बेसंविदा बहुभाषा तो औपधर्म्यम। ये औप धर्म का मुक्त उपदेश करेंगे 9वें अवतार आके।
इनका ये कार्य बताया। इस संदर्भ में व्यास जी ने भविष्यवाणी की, और दूसरी एक और भविष्यवाणी की कि भगवान द्वैपायनो भगवान प्रबोधात बुद्धस्तु पाखंड गणात प्रमादात कल की कले काल मलात प्रपातु धर्मावनावो उरु कृत अवतार। ये भागवत पुराण के 6वें स्कंद में बुद्ध अवतार के संदर्भ में महामुनि व्यास जी ने औपधर्म के प्रकाशन के संदर्भ में और पाखंड और प्रमाद दूर करने के संदर्भ में जो भविष्य कथन किया वो बहुत उत्तम है। क्यों कि ये बात आज इस मानव जगत में थोड़ी देर के लिए कि आज हम हमारी संस्कृति हिंदू संस्कृति के अंतर्गत नवम बुद्ध अवतार के संदर्भ में भ्रांति चल रही है। तो नवम बुद्ध अवतार के संदर्भ में जब भ्रांति चल रही है, कोई दूसरे महापुरुषों को नौवें अवतार मान रहे हैं और मायानंद चेतन जी को नहीं जानते हैं, जबकि मायानंद चैतन्य जी ही नौवें अवतार हैं। तो महामुनि व्यास जी की ये भविष्यवाणी, दूसरी भविष्यवाणी इसी के साथ की जो समय योग के संदर्भ में उन्होंने ग्रह योग के संदर्भ में और पाखंड और प्रमाद दूर करने के संदर्भ में जो बात कही है, ये जो जिस बुद्ध को लोग मान रहे हैं उससे कोई भी संबंध नहीं है उसका। जैसे समय योग के संदर्भ में भगवान ने कहा कि कलयुग के प्रारंभ में 10 या 5,000, कलयुग जब द्वापर युग से 5,000 वर्ष गुजर जाएंगे कलयुग के, तब नौवां अवतार आएगा। तो वो बुद्ध अवतार तो उस द्वापर के बाद में 500, 1,000 और 1,500 वर्ष के कालमान में सब बुद्ध हुए हैं। आज से 4,000 वर्ष पहले, 3,500 वर्ष पहले वो बुद्ध हो गए हैं। जितने भी जिन बुद्धों, यद्यपि वो हमारे लिए पूजनीय है, हमें ऐसी कोई बात नहीं है और हमारे लिए माननीय भी है, पर जहां बुद्ध अवतार का संबंध है, जहां विष्णु के 10 अवतारों का संबंध है, जहां मायानंद जी ने स्वयं ये प्रकाश डाला है अवतारों के संदर्भ में, तो 9वें अवतार मायानंद बुद्ध चेतन जी हैं कि केवल पाखंड को दूर करने वाले, प्रमाद को दूर करने वाले केवल 9वें अवतार ही हैं। अब पाखंड क्या चीज होती है? पाखंड कहते हैं कि जब मनुष्य धर्म ईश्वर के नाम पर उपासना करता है और उपासना का लक्ष्य मनुष्यता को प्राप्त करना होता है, स्थायी सुख शांति को प्राप्त करना होता है, और ये कभी प्राप्त ना हो, यही है पाखंड। यानी मनुष्य चरित्रहीन बना रहे और उपासक भी बना रहे, तो धर्म यही है, धर्म गिलानी, और यही है धर्म के नाम पर पाखंड। तो वो पाखंड दूर करने के लिए 9वें अवतार आए कि चरित्रता जो है, चरित्र जो आज डूब गया है, मानो चरित्र जो हनन हो गया है, ह्रास हो गया है, पतन हो गया है, उसको पुनः बहाल करने के लिए 9वें अवतार का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने औपधर्म का प्रकाशन किया। ये औपधर्म दिव्य दृष्टि को कहते। तो इस संदर्भ में, औपधर्म के संदर्भ में जो महामुनि व्यास जी ने जो भविष्य कथन किया था कि 9वें अवतार आके औपधर्म ने दिव्य दृष्टि का आविष्कार करेंगे कि मनुष्य वही सनातन आधार, विश्व परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन कराने वाला जो सनातन परंपरा प्राप्त आधार रहा है, वह दिव्य दृष्टि ही है। तो उसी दिव्य दृष्टि का आविष्कार तो सभी अवतार करते रहे, परंतु उसका प्रकाशन किसी के हक में नहीं रहता। ये भी क्यों नहीं रहता प्रकाशन उनके हक में? क्योंकि जब प्रकृति चक्र चलता है तो प्रकृति के रजोगुण के काल में स्थायी सतयुग नहीं लाया जा सकता, प्रकृति के तमोगुण के कालखंड में स्थायी सतयुग नहीं लाया जा सकता, क्योंकि सतयुग सत्वगुण प्रधान रहता है। और अब स्थायी सतयुग की स्थापना करने के लिए 9वें अवतार आए, तो बीच में जो अवतार आते हैं वो दिव्य दृष्टि का प्रकाशन क्यों नहीं करते? क्योंकि उस समय सतयुग प्रारंभ नहीं करना, उस समय केवल दिव्य दृष्टि का वो आविष्कार करके केवल उसका बीज बना रहा है और प्रकाश फैला के कि ये विश्व ही विश्व परमात्मा है,
ये बता के लोगों को लागू करके चले जाते हैं, पर कालांतर में प्रकृति का जो मूल स्वभाव, प्रकृति का जो रजोगुणी स्वभाव है, रोचक भाव वाला, जो प्रकृति के तमोगुण का स्वभाव है, भयानक भाव वाला, वो छा जाता है। वो अल्पकाल के लिए सतयुग उस समय आ जाता है, जैसे शशि संपन्न सदा रहे धरनी, त्रेता भाई सतयुग की करनी। तो भगवान श्री राम आए तो त्रेता सतयुग में बदल गया, मानवीय सत चरित्र स्थापित उन्होंने कर दिया। तो क्या दृश्य आया, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति रीति, सबके प्रिय सबके हितकारी, सुख दुख सरस प्रशंसागारी, जननी समझानो पर नारी, धन पराओ बिस्ते बिस्वारी। और निज गुण सुनत अधिक सच्चाई, और दूसरे के गुण सुन के हर्षित होते थे और अपने गुण सुन के सपचाते थे। निज दुख गिरी सम रज कर जाना, मित्र दुख रज मेरु समाना। ये मनुष्य का व्यवहार होता था, यानी मेरा सुख आप ले लीजिए। अब आज क्या है कि मेरा सुख और मारे, ये मन में अच्छाई, ये उल्टा है। और ये सतयुग की अवधारणा इस तरह से रहती है। तो ये सतयुग खड़ा करने के लिए और वही मानवीय सत चरित्र स्थापित करने के लिए दिव्य दृष्टि ही एक सनातन आधार रहा है। तो आगे जो बात भगवान ने दिव्य दृष्टि में लिखी कि फैलत ही विज्ञान सत आस्तिक स्थिर होय, वर्ण संस्कृति मार्ग में प्रिय जाने सब कोय। उस दिव्य दृष्टि के प्रकाश से, दिव्य दृष्टि से पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता का बोध कराया जाता है कि सो अहम अस्मि, कैसे वह ब्रह्म मैं ही हूं, दिखने वाला दृश्य मैं ही हूं, कैसे ये प्रयोगात्मक पद्धति से दिखाया जाता है, प्रयोग की प्रक्रिया से प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन कराया जाता है। इस प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन कराने की प्रक्रिया को विज्ञान बोध कहते हैं, दिव्य दृष्टि योग कहते हैं। तो ये फैलत ही विज्ञान सत आस्तिक स्थिर हो, वर्ण संस्कृति मार्ग में प्रिय जाने सबको। यह सुविष्णु भगवान ने भेद कहो समझाए, सुख माने मन आरबू हर्ष न हृदय समाए। संतन को स्थिर सुख मिले, दुष्ट बुद्धि बह जाए, है विभूति इस हेतु 10 शून्य हृदय नहीं पाए। आर्य बीज रक्षण करें औप धर्म दे सार, ये दिव्य दृष्टि का सार विश्वरूप दर्शन। ये विश्वरूप विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है, ये बता के जना के आर्य बीज रक्षण करे औप धर्म दे सार, बुद्ध रूप को ध्यान है जानत ही भाव पार। तो इस तरह से फैलत ही सत ज्ञान निज, साधु भाव दृढ़ होए, अब दुष्कृत सन्मुख नहीं रहे जाने बरला हो। तो इसी दुष्चरित्र को दूर करने के लिए और मानव अशांति दूर करने के लिए और मानव की स्थायी सुख शांति के लिए नवम बुद्ध अवतार श्री भगवान मायन चैतन्य जी का आविर्भाव हुआ और उनके द्वारा प्रकाशित दिव्य दृष्टि, जो दिव्य दृष्टि के संदर्भ में अभी बाद में भी विषय आएंगे कि दिव्य दृष्टि क्या है, इसको स्वतंत्र विषय में रखेंगे। तो दिव्य दृष्टि ब्रह्म विद्या को कहते हैं, अध्यात्म विद्या को कहते हैं। अध्यात्म विद्या जिसके द्वारा विश्वरूप परमात्मा को पूर्ण रूप से, परमात्मा को समग्र रूप से जाना जाता है, वह विद्या जिसके द्वारा विश्वरूप परमात्मा का समग्र रूप प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन प्रयोगात्मक पद्धति से जाना समझा जाता है, कराया जाता है, उसे दिव्य दृष्टि कहते हैं। ये है दिव्य दृष्टि यानी अध्यात्म विद्या। तो ये एक ही है और एक ही रही है, एक ही रहती ही है, दो नहीं है। ये अनुभव एक ही है, वो अवतार इसको प्रकट करते। एक एव पुरो वेद प्रणव सर्व मांग देवो नारायण उनान एको अग्नि वन योजा। एक ही देव रहता है, ये विश्व ही परमात्मा, और इसको जानने का अनुभव एक ही वेद रहता है। वेद नाम दिव्य दृष्टि का है, वेद नाम अनुभव का है। वह अनुभव
जिसके द्वारा विष्णु परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन कराया जाता है। ऐसे अनुभव को वेद कहते हैं। उसी वेद को ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या, दिव्य दृष्टि, ये पर्यायवाची शब्द हैं। तो विष्णु परमात्मा, ये सभी संतों ने, सभी शास्त्रों ने एक दो प्रमाण इसके जरूर लेते हैं कि ये विष्णु ही विष्णु परमात्मा उनके द्वारा कहा गया। परंतु जो व्याख्याएं वेदों में आई, उन भाष्यकर्ता विद्वानों ने, टीकाकार विद्वानों ने बिल्कुल प्रत्यक्ष विश्व के संदर्भ में ही लिखा हुआ है। परंतु उन्होंने, टीकाकार विद्वानों ने, भाष्यकार विद्वानों ने विश्व रूप ना कहा। इतनी सटीक व्याख्याएं होने के बाद भी विश्व रूप ना कह सके वो, क्योंकि उस समय जिन्होंने टीकाएं की, जिन्होंने भाष्य किए, उनकी अवधारणा दो में से किसी एक परमात्मा को मानने की रही है। तो यही है कल्पित परमात्मा। जब परमात्मा की कल्पित अवधारणा विद्वान चाहे कितना भी रहा है, तो वो लक्ष्य प्रत्यक्ष दिखने वाले विश्व रूप से ना जोड़ सके और ये डंके की चोट पर ना कह सके कि ये विश्व ही विश्व परमात्मा। उदाहरण के लिए मुंडक उपनिषद में ये अथर्ववेद के अंतर्गत आता है। ओम ब्रह्म वेदम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिण तश्चोत्तरेण अधः च ऊर्ध्वम च प्रस्थम ब्रह्म वेदम विश्वमिदं वरिष्ठम। अब ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष परिभाषा है कि ये विश्व ही विश्व परमात्मा है, विश्व ही वरिष्ठ ब्रह्म है। पर इस प्रत्यक्ष दिखने वाले हमारे आपके सहित जो दिख रहा है, जो आदि अंत मध्य रहित विस्तार में फैला हुआ है, जो ऊपर नीचे चारों तरफ से है, यही परमात्मा है, ऐसा लक्ष्य नहीं आया। उनकी जो व्याख्याएं हैं उनमें हट गया ये विश्व। यही कारण रहा कि वो समय उस समय नहीं था और अब ये समय आ गया है। तो ये सटीक व्याख्याएं जो विश्व के संदर्भ में लिखी हैं, अब वो सार्थक होने वाली, उस प्रयोगात्मक पद्धति से हम प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन करेंगे। तो ऐसी सटीक जो ऋचाएं हमारे वेदज्ञ ऋषियों के द्वारा लिखी गई, जो ऋग्वेद के अंतर्गत विसंति प्रविष्टानि भूतानि यस्मिन् यो पृथ्वी वायु आकाश आदि भूतेषु प्रविष्ट स विश्व ईश्वर। ये विश्व ही ईश्वर है। ये पंच तत्वात्मक जितनी भी चराचर सृष्टि दिखाई दे रही है, ये सब मिलकर के यही विश्व है और ये विश्व ही ईश्वर है। यजुर्वेद के अंतर्गत संयुक्त में तत्क्षरक्षरम च व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्व ईसा अनिशा च आत्मा बद्धते भोक्त भावात ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपासई। ये सटीक व्याख्याएं की क्षर अक्षर का संयुक्त स्वरूप ये विश्व ही विश्व परमात्मा है, जो व्यक्त अव्यक्त के रूप में प्रत्यक्ष दिख रहा है। ये इतनी सटीक परिभाषाएं हमारे तत्वदर्शियों ने दी, लेकिन भाष्यकर्ता विद्वानों ने यही विश्व परमात्मा है ये ना कह सके वो। इसीलिए 9वें अवतार का प्रादुर्भाव होके यही विश्व परमात्मा कि जिसके संदर्भ में सब संतों ने भी, सभी वेदों ने, सभी शास्त्रों ने लिखा तो है, कहा तो है, परंतु यही विश्व परमात्मा है ये वो ना कह सके। तो परिणाम क्या निकला इसका? परिणाम ये निकला कि ये विश्व परमात्मा ना कहने से परिणाम ये निकला कि परमात्मा संबंधी एक कल्पना बनी, कहते रह गए कि परमात्मा सब में है, सर्वत्र है, ये सब परमात्मा स्वरूप है, ये विश्व ही परमात्मा है, ऐसा कह भी दिए। जैसे उदाहरण के लिए रामदास महाराज जी कहते हैं, एक संत हो गए महाराष्ट्र, देवा बैगले कोणी नाही ऐसे बोलता हूं सर्व ही, परंतु त्याची निष्ठा काही तैसी सी न से। यानी इसका अर्थ ये है, वो ये कह रहे हैं कि इस जगत में ईश्वर से अतिरिक्त कुछ नहीं है, सिवाय ईश्वर के कुछ नहीं। ऐसा बोलते तो सब है, परंतु जैसा ऐसा बोलते हैं कि इस ईश्वर से अतिरिक्त कुछ नहीं है, वैसी व्यवहार में उनकी
निष्ठा और श्रद्धा नहीं रहती। ये हो गया, ये अंतर आ गया। ये विश्व परमात्मा ना कहने से, इसी विश्व की ये ऋचाएं लिखी होने से, इसी विश्व के ये विचार लिखे होने से, परंतु ये विश्व ही परमात्मा ये लक्ष्य में ना आ सका, तो हमारी श्रद्धा और हमारी निष्ठा उससे दूर रह गई और हम आचरण से पृथक हो गए। इसी का कारण है आज मानव जगत की अशांति। तो हम पुनः विश्वरूप परमात्मा के प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन की ओर चलें। 3 संत हो गए, उन्होंने भी ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा कहा। संत कबीरदास जी, संत तुलसीदास जी और रामदास जी, सभी संतों का अनुभव ये विश्व ही विश्वरूप। अनेक संत हैं, महाराज ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, अनेक संत हो गए। सब संतों ने चरित्रवान होकर के समाज सुधार किया और सब में परमात्मा का भाव उनका रहता रहा और उनके विचार भी वही हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। कबीरदास जी कहते हैं साहब तेरी साहिबी सब घट रही समाए, जस मेहंदी के पात्र में लाली लखी न जाए। राम सुखदास जी कहते हैं प्रभु व्यापे इस जगत में जैसे तिल में तेल, तिल का दाना सगुण है व्यापे निर्गुण तेल। तो शैली परमात्मा के संदर्भ में तो यही सबकी रही है कि ये विश्व ही परमात्मा है, पर जानते नहीं। तो 9वें अवतार भगवान श्री मानव चैतन्य जी ने जिस ब्रह्म विद्या दिव्य दृष्टि का आविष्कार किया, उसके माध्यम से ये जाना जाता है। तो जानने के लिए हम पहले ये समझ लें कि ये प्रत्यक्ष दिख रहा है जो विश्वरूप हमारे आपके साथ, यह विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है। इससे हम अभिन्न हैं और अखंड हैं, ये मिलान करना है। हम ये नहीं जानते कि यह हमारा निजमूल स्वरूप है, हम इससे अभिन्न हैं और अखंड हैं। इस अभिन्नता अखंडता के संदर्भ में भी विचार है। शंकराचार्य जी लिखते हैं स्वयं ब्रह्मा, स्वयं विष्णु, स्वयं इंद्र, स्वयं शिव, स्वयं विश्व इदम सर्वम स्वस्मदन्य अन्य किंचन। आप ही ब्रह्मा है, आप ही विष्णु है, आप ही शिव है, आप ही इंद्र है और आप ही ये सब विश्व है। आपसे भिन्न दूसरा कुछ नहीं। दूसरा केवल उपनिषद कहती यत् पदम ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस आयतनम महत् सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम नित्यम सा तोमेव तोमेव तत्। ये यत् पदम ब्रह्म सर्वात्मा, ये जो सर्वत्र सराचर सृष्टि के रूप में जो प्रत्यक्ष दिख रहा है, जिसका आयतन महत है, यानी आदि अंत मध्य रहते, जिसका कोई माप नहीं हो सकता, परिमाप नहीं है उसका। आयतन महत, बड़ा आयतन वाला, पर सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम नित्यम, वह सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है और बड़े से बड़ा भी, और सूक्ष्म से सूक्ष्म अणु रेणु परमाणु में भी है। सूक्ष्म सूक्ष्मतरम नित्यम सा तुम्हें हो, वही तुम हो, तुम ही हुआ हो। यानी मैं विश्वरूप हूं, प्रत्यक्ष दिखने वाला जो विश्व है मैं विश्वरूप हूं, पर मैं ऐसा जानता नहीं हूं। ये प्रयोग में हमें मिलान करके जानना है कि मैं विश्वरूप हूं कैसे। ये जानने के लिए मानव मात्र के पास 8 साधन है। मानव मात्र के पास 8 साधन है। इंद्रियाणि नरे पंच, षष्ठम तु मनुचित्ते, सप्तमी बुद्धि त्याहु क्षेत्र के पुण्यष्टमा। ये 5 ज्ञानेन्द्रियां आंख, त्वचा, कान, जीभ, नासिका। 6वां साधन मन, 7वां साधन बुद्धि, 8वां साधन जीव आत्मा, जान जो जानने आई, क्षेत्रज्ञ ये जीव। ये 8 साधन है अपने निज मूल स्वरूप विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ बोध करने के लिए। तो ये तो हो गए साधन जिससे हम मिलान करके अपने ही निजमूल स्वरूप को जानेंगे। पर कैसे जानेंगे?
इस विश्वरूप परमात्मा का अधिष्ठान रखना है, बतासे अपने आगे रखना भूलना नहीं। ये नवम बुद्ध अवतार भगवान श्री मानंद चैतन्य जी ने सनद दी कि जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग ये बतासे अपने आगे रखना भूलना नहीं। तो ये बतासा हमने रख लिया, और आवश्यक नहीं है कि बतासा ना हो तो इस विश्व की कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, एक यूनिट, इकाई, कोई भी घटक, मिट्टी का, पत्थर का, लकड़ी का, या हम खुद अपना कोई वस्त्र, पेन, कागज, कोई भी वस्तु प्रयोग में मिलान करने के लिए रख सकते, पर बतासा में भगवान ने इसलिए रखा कि इसमें सरलता से समझ में आता है अनुभव। ये प्रायोगिक पद्धति है। सरलता से समझ में आने के लिए जो पदार्थ का चयन किया भगवान ने, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बतासे अपने आगे रखना भूलना नहीं। तो इसी विश्व में का एक पिंड हमने हमारे सामने ये रख लिया, हमारे साधनों से इस पिंड में मिलान करेंगे। अब विश्वरूप परमात्मा की जान पहचान कैसे होगी, एक पिंड में मिलान कैसे करेंगे, क्या है वो जान पहचान? अंग। किसी भी वस्तु की जान पहचान उसके गुण, अंग, लक्षण से होती। तो ये विश्व 10 अंग का है। इस विश्व के 10 अंग हैं। मायाम तु प्रकृतिम विद्यात माइनम तु महेश्वर तस्य अवयवभूतेषु व्याप्तम सर्वम इदम जगत। ये कह दिया श्वेतास्त्र उपनिषद। ये प्रकृति को माया जानना चाहिए। ये 8 अंग की प्रकृति वो माया जानना चाहिए। ये 8 अंग क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 8 अंग की प्रकृति माया जानना चाहिए, और मायापति को अक्षर या पुरुष जानना चाहिए। तो प्रकृति और पुरुष तस्य यानी दोनों के अवयव यानी 10 अंग हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 5 तत्व, 3 गुण, 8 की अखंड एक रूपता प्रकृति 9, और उसी में अस्थि भांति परिरूप व्याप्त है अक्षर निर्गुण 10। इन 10 अंगों के माध्यम से हम जानेंगे। कैसे जानेंगे? पिंड भी हमने अधिष्ठान विश्व का रख लिया, इसके अंगों के माध्यम से मिलान करना है। हमने अपने साधन भी समझ लिए कि इन साधनों से मिलान करना है, पर उसका तरीका क्या है? निज मूल जानने के लिए तृप्ति की कल्पना की गई है। तृप्ति योग के माध्यम से जानेंगे। जो भागवत पुराण में और भगवत गीता में ये बात रखी गई कि विश्व परमात्मा का दर्शन तृप्ति योग के माध्यम से करना, तृप्ति योग के माध्यम से जानना उसको। भगवत गीता के 7वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं, साधि भूताधि दैवम माम साधि यज्ञम चायो विदु प्रयाण काले चापि माम ते विदुरिक्त चेतसा। अधिभूत देव यज्ञ इन सह जाने जो मुझे, यानी इस तृप्ति योग के माध्यम से जो मुझे जानता है वो मेरे भाव में मिल जाता है, परमात्मा भाव में। तो ये अधिभूत यानी क्षर भाव, अधिदेव यानी अक्षर भाव, और अधियज्ञ यानी पुरुषोत्तम भाव। भागवत पुराण में भी ये बात कही, सा अध्यात्म साधिदेव साधिभूत इति तथा विराट प्राणो 10 विद एक दाह दैनीचा। ये विश्वरूप परमात्मा विराट की दृष्टि से, अंग की दृष्टि से 10 अंग का है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, 8 की अखंड एक रूपता 9 क्षर, और उसी में अस्थि भांति रूप से व्याप्त 10वां अक्षर। ये विराट 10 अंग का है, पर तृप्ति की दृष्टि से 3 भाव के द्वारा जाना जाता है। सा अध्यात्म यानी पुरुषोत्तम, साधिदेव यानी अक्षर, साधिभूत यानी क्षर। ये क्षर अक्षर पुरुषोत्तम इस तृप्ति योग के माध्यम से जाना जाता है।
तो ये पिंड में पहले क्षर अक्षर पुरुषोत्तम क्या है, ये थोड़ा सा संदर्भ ले ले। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता के 15वें अध्याय में इसको परिभाषित किया। 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी ने इसको परिभाषित किया। 16वें और 17वें श्लोक में द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरः चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। दो पुरुष कहे हैं क्षर अक्षर नाम से, और क्षर कहा सब भूतों को। तो इस पिंड से लेकर हमारे सहित ये जो दृश्य दिख रहा है, ये पिंड का क्षर है और ये विश्व ब्रह्मांड का क्षर है। क्षर यानी दिखने वाला दृश्य, एक भाव हो गया। अब कूटस्थो अक्षर उच्चते, तो इस बतासा में जो मिठास भरी है कूटस्थ भाव से, वह मिठास के रूप में अक्षर आत्मा इसी में व्याप्त है। दूसरा भाव जो पिंड से लेकर संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में वह अक्षर कूटस्थ व्याप्त रहता है, वो एक ही है। और क्षर में 8 अंग है और वो अक्षर एक ही है। 8 अंग के इस दृश्य में ही कूटस्थ व्याप्त रहता है, वो एक ही है। और अब ये बतासा से मिठास पृथक नहीं है, और कोई कर भी नहीं सकता ऐसा। हम इतना कण भी निकालेंगे तो मिठास के सहित आएगा, तो कभी अलग किया ही नहीं जा सकता है। तो यहाँ ये पृथक पृथक मानने की एक अवधारणा जो आज मानव जगत में चल रही है, कृष्ण जी ने उसको खारिज कर दिया कि साकार निराकार पृथक होते ही नहीं है, कूटस्थ रहते हैं, संयुक्त रहते हैं, कभी पृथक नहीं होते। ये भी बात आ गई। और ये दोनों के मेल का नाम पुरुषोत्तम है। उत्तम पुरुषस्तोन्या परमात्मा युदाहता यो लोग त्रयमव्य विभर्त ईश्वरा। ये पुरुषोत्तम है, न्यारा। न्यारा से तात्पर्य क्या है? पुरुषोत्तम वस्तु का जो नाम रहता है, हमने कहा बतासा, ये वस्तु है, वस्तु का नाम बतासा है। तो नाम का लक्ष्य नामी ये वस्तु है। नाम और नामी की एकता को स्पष्ट करने के लिए, नाम और नामी की एकता का पूर्ण स्वरूपेण समग्र रूप जानने के लिए, मिलान करने के लिए ये त्रिपुटी कल्पना की गई है। पुरुषोत्तम यानी दोनों का संयुक्त स्वरूप। ये वस्तु है, वस्तु में यद्यपि दो ही भाव, अस्ति यानी है, अस्तित्व के रूप में वस्तु के दो ही भाव है, दिखने वाला क्षर 8 अंग का और अस्थि भाति पुरुष जो मिठास भरी दो, दोनों के संयुक्त स्वरूप को पुरुषोत्तम कहते। नाम पुरुषोत्तम भाव। तो इस त्रिपुटी योग के माध्यम से पहले हम क्षर भाव को जानेंगे, फिर इसके अक्षर भाव को जानेंगे, फिर इसके नाम पुरुषोत्तम भाव को जानेंगे। तो विश्वरूप परमात्मा के समग्र रूप को जानने के लिए, समग्र रूप का तत्व समझने के लिए 4 पाद की कल्पना की गई है। ये दिखने वाला दृश्य क्षर जो 8 अंग का है, 8 अंग यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये दृश्य, ये पिंड, ये विश्व 8 अंग का है। 8 अंग की अखंड एक रूपता का जो दृश्य है, 9वां क्षर, ये एक पाद है। दूसरा इसमें अस्थि भाति पुरुष मिठास भरी हुई जिसको जानना, ये दूसरा पाद है। और दोनों का संयुक्त स्वरूप ये तीसरा पाद है। और तीनों का अखंड लय इसी वस्तु में हो जाता है, तो ये वस्तु चौथा महाकारण स्वरूप, चौथा भाव है। यानी परमात्मा का स्थूल भाव, सूक्ष्म भाव, कारण भाव और महाकारण भाव, ये 4 पाद की कल्पना की गई। तो इन चारों को हम समग्र रूप से अब हम समझें। अब हम अपने मन बुद्धि चित्त को थोड़ी देर के लिए एकाग्र करेंगे और एक एक तरीके से एक एक अंग से मिला। पहले हम विश्वरूप परमात्मा के सगुण साकार का अनुभव करेंगे। सगुण साकार का अनुभव करने के लिए हमारे पास साधन आंख। हम सबसे पहले इस पिंड की ओर देखते, खुली आंख से जैसा है वैसा जो प्रत्यक्ष दिखता है, पर इसके सहित सर्वत्र ऐसा आंख घुमाते तो चारों तरफ दिखता है। इस प्रत्यक्ष इस पिंड से लेके जब हमने चारों तरफ आंख घुमा के देखा तो ये दिखता है। ये दिखता है, ये क्या है? ये रूप है। तो रूप क्या है? रूप अग्नि तत्व का गुण है। विश्वरूप परमात्मा के सगुण साकार का पहला अंग अग्नि है। अग्नि का गुण रूप है और आंख से हमने देखा तो रूप प्रत्यक्ष दिख रहा है। तो रूप भाव से अग्नि इस पिंड से लेकर हमारे से सब में है। अब रूप में विविधता जरूर है।
रूप में कहीं सफेद, कहीं हरा, लाल, पीला, काला आदि ये रूप के प्रकार हैं। रूप में विविधता है, रूप के ये स्वरूप कहलाते हैं। पर सब स्वरूपों के रूप में ये सब रूप अखंड रहता है। तो रूप भाव से अग्नि तत्व इस पिंड से ले हमारे से सब में अखंड और अटूट है। ये प्रत्यक्ष अनुभव हमने किया। ये हम अपना निज मूल स्वरूप जान रहे हैं। हमने अपने ही एक अंग का अनुभव कर लिया कि रूप भाव से इस पिंड से लेके सब में मैं ही हूं। दूसरा प्रयोग करते हैं, विश्वरूप परमात्मा के सगुण साकार का दूसरा अंग वायु है। इसी पिंड में हमें वायु का अनुभव करना है। वायु का अनुभव करने के लिए हमारे पास साधन तो चाहे, तो हम जैसे अभी आंख से देखने की प्रक्रिया की थी हमने, अब दूसरा छूने की प्रक्रिया कह रहे हैं। इस पिंड को ऐसा हाथ लगा के देखा तो कुछ स्पर्श होता है। इससे अतिरिक्त यहाँ भी हाथ लगाया तो स्पर्श, कहीं भी लगाते तो स्पर्श होता है। तो जितने विस्तार में हमने रूप देखा उतने ही विस्तार में अपने त्वचा से छू के देखो तो कुछ ना कुछ स्पर्श की अनुभूति जरूर होती है। ये स्पर्श क्या है? ये स्पर्श वायु तत्व का गुण है और वायु तत्व की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय ये त्वचा है। त्वचा से ही स्पर्श की अनुभूति होती। अब स्पर्श में भी विविधता रहती है। कहीं कड़ा है, कहीं मुलायम है, कहीं चिकना है, कहीं खुरदरा दरदरा, ठंडा गरम। ये स्पर्श के प्रकार है, ये स्पर्श के स्वरूप है, परंतु वो सब स्पर्श ही है। स्पर्श भाव से इस पिंड से लेकर हमारे से सब में वायु तत्व भी अखंड है, ऐसा हमने प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया। हमने अपने ही निज मूल स्वरूप के दो अंगों का मिलान कर लिया। और तीसरा मिलान करते हैं, इस विश्वरूप परमात्मा के सगुण साकार का तीसरा अंग आकाश है। इसी पिंड में हमें आकाश का अनुभव करना है। आकाश का अनुभव करने के लिए हमारे पास साधन है कान। तो इसमें अभी हमने देखने की प्रक्रिया की थी, छूने की प्रक्रिया, अब बजाने की प्रक्रिया करते हैं। इसमें ठोक बजा के देखते हैं तो शब्द की अनुभूति होती है। इससे अतिरिक्त कहीं भी ठोक बजा के देखते तो शब्द की अनुभूति होती है। ये शब्द क्या है? ये शब्द आकाश तत्व का गुण है। आकाश तत्व की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय हमारे पास कान है। कान से ही शब्द की अनुभूति होती है। संसार में और कोई कृत्रिम साधन नहीं। अब शब्द में विविधता जरूर है। शब्द में कहीं ठन ठन, कहीं फत फत, कहीं धप धप, कहीं भद भद, ये उसके प्रकार है शब्द के। शब्द की विविधता है, ये स्वरूप है वो, परंतु अखंड रहता है शब्द। शब्द का कहीं अभाव नहीं रहता। तो इस प्रकार से शब्द भाव से इस पिंड से लेकर हमारे से संपूर्ण विश्व में आकाश तत्व का भी अनुभव हमने किया। चौथा प्रयोग करते हैं, विश्वरूप परमात्मा के सगुण साकार का चौथा अंग जल है। इसी पिंड स्वरूप अधिष्ठान में हमें जल का अनुभव करना है। इस पिंड स्वरूप अधिष्ठान को जब हमने चौथे साधन जीभ से ऐसा लगा के देखा तो रस या स्वाद की अनुभूति होती है। इससे अतिरिक्त और भी कोई वस्तु लगाते हैं तो रस की अनुभूति होती है। ये रस क्या है? ये रस जल तत्व का गुण है और जल तत्व की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय जीभ है। जीभ से ही रस की अनुभूति होती है। रस का अनुभव करने के लिए इससे अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है कृत्रिम दुनिया में। पर रस में भी विविधता रहती है। रस में कड़वा, खट्टा, खारा, चरपरा, कसैला आदि अनेक प्रकार रहते, वो उसके स्वरूप है, परंतु रस अखंड रहता है। तो रस भाव से इस पिंड से लेकर हमारे से संपूर्ण विश्व में जल तत्व भी अखंड है, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव किया हमने। अब पांचवा हम प्रयोग करते हैं, विश्वरूप परमात्मा के सगुण साकार का पांचवा अंग पृथ्वी है। अब पृथ्वी का दर्शन करने के लिए हमारे पास साधन नासिका है। हमने ऐसा नाक से सूंघ के देखा तो गंध की अनुभूति होती है। इससे अतिरिक्त कोई भी वस्तु ऐसे नाक से लगाते तो गंध की अनुभूति होती है। ये गंध क्या है? ये गंध पृथ्वी तत्व का गुण है और पृथ्वी तत्व की ही क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय हमारे पास नासिका है। गंध का अनुभव करने के लिए नासिका से अतिरिक्त और कोई कृत्रिम साधन नहीं दुनिया में। तो ये गंध में भी विविधता है, इसके भी प्रकार है सुगंध दुर्गंध के रूप में, परंतु गंध सदैव रहती है। तो गंध भाव से इस पिंड से लेकर हमारे से संपूर्ण विश्व में पृथ्वी तत्व अखंड और अटूट है, ये अनुभव हमने कर लिया। तो इस पिंड से हमने मिलान किया कि
5 तत्व हमने इस पिंड में देखे। अब 5 मिलके एक है और एक ही में 5 है, तो क्या ये 5 शब्द स्पर्श रूप रसगंध अलग किए जा सकते? या एक प्रश्न किया जाए कि बताओ एक है कि 5 है? बोले एक है, तो क्या 5 नहीं है? तो 5 भी है, तो क्या अलग किए जा सकते? बोले नहीं। यानी ये अखंड रहते हैं, क्योंकि परमात्मा अखंड है ना, ये 10 अंग से परमात्मा विश्वरूप अखंड है। तो ये पिंड जैसे 5 तत्व से, तो ये विश्व 5 तत्व से बना है। छित जल पावक गगन शरीरा पंच रचिते अदम शरीरा, ये 5 तत्वात्मक पिंड है। ये भी 5 तत्वात्मक है, विश्व भी पंच तत्वात्मक है। भूमि अंबु अग्नि अनिल आकाशा भूतानाम पंच धातवा, ये 5 धातुओं से बना हुआ पिंड शरीर ये है। अब यहाँ 5 तत्व की दृष्टि से कोई विषमता हो तो बता दीजिए, और 5 तत्व की दृष्टि से और कोई विजाती तत्व हो तो बता दीजिए। 5 तत्व के अतिरिक्त जो मटेरियल के रूप में है, जिससे रचना होती है, ऐसा कोई 5 से अतिरिक्त कोई विजाती तत्व बता दीजिए जिससे कोई रचना होती है 5 से। तो हमारा निजमूल स्वरूप क्या निकला? इस पिंड से लेकर संपूर्ण विश्व पंच तत्वात्मक है। तो 5 तत्व की दृष्टि से मैं सोहम अस्मि, वह मैं ही हूं। ये प्रयोगात्मक पद्धति से हमने प्रत्यक्ष जाना और देखा। ये अब 6वां साधन हमारे पास मन है। मानव माते इसी पिंड स्वरूप अधिष्ठान में हम 6वें साधन मन से, मन 5 ज्ञानेंद्रियों से सूक्ष्म है, तो 5 तत्वों से 3 गुण सूक्ष्म है। 5 ज्ञानेंद्रियों से दिखने के नहीं, कभी जानेगा मन वो तीनों और उनके स्वधर्म को। तो 3 गुण है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। इसी पिंड स्वरूप अधिष्ठान में तीनों गुणों का अनुभव करना साधन है मन। हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों के अंदर बैठा रहता है मन। इसको साधारण कार कहा है, ये असाधारण कार में गिने जाते हैं। ये पृथक पृथक ज्ञानेंद्रियों से एक एक अनुभव आता है, पर मन 5 के साथ एक साथ रहता है, इसलिए मन सूक्ष्म है। अब इसी वस्तु को जब हमने मन से संग किया, इसको पीस करके शुद्ध घी के साथ खाया, बहुत अच्छा लगा, उपयोग में अच्छा, और जब खा ही गए तो परिणाम में भी बहुत अच्छा। तो उपयोग से परिणाम तक अच्छे अनुभव को सत्वगुण कहा। अब इस वस्तु से अतिरिक्त इस विश्व की किसी भी वस्तु का निर्मल मन से संग करने से जो उपयोग से परिणाम तक अच्छा अनुभव आए, उसे सत्वगुण कहते। गीता शास्त्र ने यह कह दिया कि अगर उपयोग में खराब भी है पर परिणाम में अच्छा है तो भी सत्वगुण मान लेना। यद्यदि अग्रे विश्व में परिणाम अमृतोपम तत्सुखम सात्विकम प्रोचो आत्मबुद्धि प्रसादजम। ये 18वें अध्याय भगवत गीता में कहा कि आदि में कड़ुआ दिखे होवे मधुर अंत में, तो जानो वो सुख का दाता, उसे सत्वगुण। पर 9वें अवतार ने की उपयोग से लेकर परिणाम तक अच्छे अनुभव को। अब इससे अतिरिक्त इस विश्व की किसी भी वस्तु का निर्मल मन से संग करने से जो उपयोग से परिणाम तक अच्छा अनुभव आता है, उसे सत्वगुण कहते हैं। अब इसी वस्तु को अनुपान बदल देते हैं, यानी प्रक्रिया बदल देते हैं। प्रक्रिया बदल के इसी पिंड को जल में घोलकर पीते हैं, शरबत बना के। तो पीने के स्वाद में अच्छा लगता है, उपयोग में अच्छा लगा, पर परिणाम में सर्दी जुकाम गले में खराश हो जाती है। तो उपयोग में अच्छा, परिणाम में खराब, तो ये मिश्रित अनुभव आया, अच्छा खराब मिश्रित अनुभव। तो ऐसे मिश्रित अनुभव को रजोगुण कहते। इससे अतिरिक्त इस विश्व की किसी भी वस्तु का निर्मल मन से संग करने से उपयोग से परिणाम तक जो मिश्रित अनुभव आता है, अच्छा बुरा, उसे रजोगुण कहते हैं। तीसरा प्रयोग करते हैं मन के द्वारा इसी पिंड का, इसको निरी सूखी चबाते। तो उपयोग में भी कड़ी होने से दांतों से टक्कर लगती है, टक्कर लगने से मसूड़े छूल सकते, खून आ सकता है, और किसी तरह हम इसको खा लें
तो उपयोग में तो परेशानी गई ही, तकलीफ हुई, दुख हुआ, परंतु जैसे हमने इसको खाया तो चिकित्सा शास्त्र में शक्कर का गुण ऊष्मा बढ़ाना रहता है। हमने खाया तो परिणाम में उष्णता और दहनता पैदा हो गई, उपयोग से परिणाम तक खराब अनुभव आया। तो इससे अतिरिक्त इस विश्व की किसी भी वस्तु का निर्मल मन से संग करने पर जो उपयोग से परिणाम तक खराब अनुभव आया उसे तमोगुण कहते। तो ये 3 प्रकार का अनुभव हमने इसी पिंड में भी छठवें साधन मन से किया। तो ये 5, 3, 8 अंग हो गए, 5 भौतिक गुण और 3 प्राकृतिक गुण, 8 अंग की है वस्तु। रचना की दृष्टि से 8 अंग की है वस्तु। ये भी मानव शरीर 8 अंग का है, ये माइक भी 8 अंग का, पूरा विश्व 8 अंग का है। ये भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में कह दिया, भूमि रापो अनलो वायु खमनो बुद्धि रेवचा अहंकारिति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये मेरी प्रकृति का ये पिंड है अधिष्ठान, और ये संपूर्ण पिंड से लेकर संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का जो दृश्य दिख रहा है ये अष्टधा प्रकृति है, ये 8 अंग का है। तो 8 अंग की दृष्टि से तत्वमसि कहा, यही है तत्पद, यही परमात्मा का स्थूल भाव, यही परमात्मा का क्षर भाव। अब यह है 8 अंग का सगुण है परमात्मा का। अब सगुण की परमात्मा की कल्पना एक मानव देहधारी व्यक्ति में जब कर दी जाती है तो कृष्ण जी ने इसको नकारा कि भगवत गीता में क्या कहते हैं सावधान, अवजानंती माम मूढ़ा मानसी तनु मासतम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। मनुष्य देह लेने से मूढ़ माने नहीं मुझे, स्वामी भूतन का मेरा श्रेष्ठ भाव नहीं लगे। अव्यक्त व्यक्तिमपन्यम मन्यन्ते माम अबुद्धय परम भावम अजानंतुम मम अव्यमनुत्तमम। जो इस विश्व विराट परमात्मा को जो 8 अंग का है उसको कोई व्यक्ति के रूप में मानता है वो अबुद्धि जन है। अव्यक्त यानी इस अविनाशी को, अव्यक्त अविनाशी को व्यक्ति के रूप में, व्यक्ति में अबुद्धि है, वो अबुद्धि जन, मेरे उस परम भाव को वो नहीं जानते। तो कृष्ण जी ने इस अवधारणा को खारिज कर दिया कि जो सगुण परमात्मा को एक व्यक्ति के रूप में मानते हैं, कृष्ण जी ने इस अवधारणा को खारिज कर दिया। तो परमात्मा का सगुण साकार इस पिंड से लेके अपने विश्व, इस पिंड से लेके दिखने वाला क्षर सर्वाणी भूतानी, कृष्ण जी ने इस पिंड से लेकर संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को क्षर कहा, ये 8 अंग का। अब इसमें एक बात रहती है, अभी मन के द्वारा 3 गुणों का अनुभव किया गया। जब ये 3 गुण सूक्ष्म रूप से क्रिया करते हैं, जैसे इस पदार्थ में क्रिया हो रही है पर इस स्थूल नेत्रों से इसमें कोई हलचल दिखाई नहीं देती, हमें लगता है कि ये हलचल रहित है, नहीं, इसमें हलचल है, पर कारण रूप हलचल होने से स्थूल नेत्रों से दिखाई नहीं देती, वो सूक्ष्म क्रिया हो रही है उसमें। तो 3 गुणों की जहां सूक्ष्म क्रिया होती है वो जड़ है, 3 गुणों की जहां स्थूल क्रिया रहती है वो चेतन है। तो ये जड़ चेतन 2 नहीं है। इस तरह से ये हमने परमात्मा के सगुण साकार का एक भाव, एक पद, जो तृप्ति का एक पद जो क्षर भाव है वो जाना। अब 7वां साधन बुद्धि है, बुद्धि से इसी में निर्गुण निराकार भाव जानेंगे। तो इस वस्तु में, इसी पिंड स्वरूप अधिष्ठान में कूटस्थ भाव से मिठास भरी हुई है। मिठास कहते हैं बुद्धि को प्रिय लगने वाला भाव। यद्यपि ये खाद्य पदार्थ है तो इसकी मिठास का मतलब मीठा नहीं है, मीठापन नहीं है। तो मीठापन का, मिठास का क्या मतलब है? मिठास का मतलब है प्रियता। जो मिर्ची के स्वाद में वो मिठास भरी है, नमक में भी स्वाद भरी है, सब वस्तुओं में, वस्तु के स्वाद में वो भरी है प्रिय रूप से। मिठास कहते हैं प्रियता को, जो बुद्धि को प्रिय लगने वाला भाव। तो ये मिठास, ये माइक में भी मिठास भरी है शब्द को दूर तक प्रसारित करने की। तो वस्तु में मिठास भरी हुई है। अस्ति भाति प्रिय, अस्ति यानी है, भाति यानी दिख रही है,
वो काम की है, प्रिय है। अब इस समय आप देख लीजिए कि कौन सी ऐसी वस्तु है जो 8 अंग की ना हो, पर ऐसी कौन सी 8 अंग की चीज है जिसमें प्रियता ना हो, कामयाबी ना हो, कोई गुण ना हो, वो वस्तु किसी काम की ना हो। ऐसी चीज बता दीजिए दुनिया में। कोई चीज ऐसी नहीं है जो काम की ना हो। इस समय हमारे लिए गरज भले ना हो, हमें उपयोगिता ना दिख रही हो, तो भी वो काम की है, तो भी उसमें कोई ना कोई उपयोगिता रहती ही है। तो उस उपयोगिता को ही मिठास कहते, प्रियता को ही मिठास कहते। उपयोगिता प्रियता ये पर्यायवाची शब्द है। तो मिठास की उपमा प्रियता से, कि अस्ति भाति प्रिय, ये 3 भाव से उसकी अक्षर की सिद्धि कर दी भगवान ने कि अस्ति यानी है, दिख रहा है, हाँ, ओ प्यारा है, काम का है। अब हमें ऐसा बदल दे, ऐसे तोड़ फोड़ कर दे, ऐसे टुकड़ों में कर दे, तो भी है। अभी इसमें मिठास है, अभी डल्ले के रूप में है। अब हमने बदल दिया तो नामांतर रूपांतर हो गया, नाम बदल गए। अब हम डल्ला में बतासा नहीं कहेंगे इसको, नाम दूसरा दे दिया हमने, चूड़ा कह दिया, पाउडर कह दिया। नाम बदल गया, रूप भी बदल गए। एक डल्ले की आकृति में नहीं है, बतासा के नाम में नहीं है, पाउडर के नाम में है, आकृति भी टुकड़ों के रूप में है। तो नाम रूप बदला पर मिठास नहीं बदली। यहां भी मिठास है, यहां भी मिठास। अब हम पानी में डाल दें तो नाम रूप बदल जाएगा पर मिठास वहां भी रहेगी। तो मिठास का कभी अभाव नहीं रहता। इस मिठास को ही अक्षर कहते हैं, जो कूटस्थ 8 अंग में व्याप्त रहती, कभी पृथक नहीं होती, एक दूसरे से कभी नहीं, अभिन्न है। ये अस्ति भाति रूप से 7वें साधन बुद्धि से हमने उस अक्षर को जाना। अब 8वां साधन हमारे पास जीव आत्मा जान जो जानने आई। ये 2 भाव, 8 अंग का जो स्वरूप दिखने वाला क्षर भाव, सगुण भाव, और इसी में अस्ति भाति रूप से जो निर्गुण भाव, ये 2 भाव आए। तो ये क्या 2 हैं? ये एक ही वस्तु के 2 भाव हैं। दिखने वाला दृश्य 8 अंग का, और उसी में कूटस्थ भाव से मिठास भरी हुई है। तो इसका नाम रख दीजिए। तत्वदर्शी सदगुरु ने कहा कि इसका नामकरण कर दीजिए वस्तु। व्यवहार के लिए बतासा, यहां व्यवहार के लिए माइक। इस तरह से कोई भी हम नाम लेते तो उस नाम की वस्तु होती, उस नाम का लक्ष्यार्थ वस्तु होती है, वो वस्तु का बोधक नाम रहता है। तो इस नाम को पुरुषोत्तम भाव कहते। अब नाम बतासा लेते ही 8 अंग का ये स्वरूप और मिठास दोनों आ गए, क्योंकि बतासा लाओ तो दोनों आ गए। दोनों भावों का लय नाम में हो गया, नाम पुरुषोत्तम। तो ये नाम श्रेष्ठ भाव हो गया, दोनों भावों को अपने में मिला लिया उसने। नाम पुरुषोत्तम भाव, ये परम भाव, श्रेष्ठ भाव हो गया। नाम ने अपने दोनों भावों को, दिखने वाले 8 अंग के दृश्य को और मिठास को महानता से अपने में मिला लिया। तो सगुण अगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर्थभाषी। सगुण अगुण दो ब्रह्म स्वरूप, अकथ अगाध मोरे मत बड़ नाम दूते। तो नाम में दोनों का लय हो गया। तो ये नाम पुरुषोत्तम भाव है। ये 3 भावों से हमने वस्तु को जाना। अब ये निज मूल स्वरूप को लखाने के लिए कल्पना की गई थी त्रिपुटी की। तो एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव 3 है। निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए। यथार्थ बोध होने के लिए कल्पना किए थे हम। यथार्थ बोध होने को निज मूल स्वरूप का वस्तु में त्रिपुटी देखी कल्पना से स्वभाव ने। अब ये लय होती है वस्तु, ये पिंड वस्तु है, ये विश्व ब्रह्मांड। तो पिंड ब्रह्मांड का एक ही लेखा जो भीतर से बाहर देखा। अब हम कह सकते हैं सो हम अस्मि, कैसे? ऐसे इस प्रयोगात्मक पद्धति से। तो ये मेरा ही तत्वमसि, वह तू ही है। कैसे? ऐसे इस प्रयोगात्मक पद्धति से। तो जब ये विश्व ही मेरा निज मूल स्वरूप मुझे हो गया, अब ये पिंड ब्रह्मांड से हमने मिलान कर लिया कि जितने तत्वों से मैं बना हूं उतने तत्वों से विश्व बना है। यह है अंश अंशी की अखंड एकात्मता। तो
ये अभिन्नता और अखंडता की विस्मृति हो जाने के कारण से आज मनुष्य दुष्चरित्री बना हुआ है। जिस दिन ये मानवीय अंतःकरण में निश्चय हो जाएगा कि अंश अंशी पिंड ब्रह्मांड की अखंड एकात्मता यह विश्व है, ये हमारा सबका प्राणी मात्र का निज मूल स्वरूप विश्व है, यही हमारा सेव्य है, यही हमारा उपास्य है, इसी की हमें उपासना करना है। अब उपासना का स्वरूप भी बदल जाएगा। उपासना कैसे होगी? उपासना निर्मल व्यवहार के द्वारा, आचरण के द्वारा। हम सुबह से शाम इसी विश्व में रहते, हमारा व्यवहार का व्यापार होता है। सुबह से शाम तक हमें किन किन वस्तुओं की उपयोगिता के लिए जरूरत होती। जब विश्व ही परमात्मा है तो हम परमात्मा की वस्तुओं से ही व्यवहार करते। तो जिस जिस वस्तु से हमारे व्यवहार का संसर्ग होता, जिस क्षण उस क्षण ये भाव कि ये परमात्मा से मैं व्यवहार कर रहा, तो ये हो गया ज्ञान और व्यवहार हो गया कर्म। तो ये ज्ञान से कर्म कि कोई चीज कितनी आवश्यक है उतना ही उपयोग करना, तो दुरुपयोग तुरंत रुक जाएगा, दुर्व्यवहार और दुरुपयोग तुरंत रुक जाएगा, क्योंकि मैं विश्व परमात्मा से अपने स्वरूप से व्यवहार कर रहा हूं। तो जैसे आज मैं अपने परिवार को अपना मान के अपना अच्छा व्यवहार करने में लगा रहता हूं और दूसरों को दूसरा समझ के दुर्व्यवहार करने में लगा रहता हूं, ये द्वैत भाव समाप्त होकर के अभेद भाव, तो अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषयम मना, भेद में अभेद का दर्शन हो जाना ही ध्यान। और जब ध्यान सही होगा, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संयम त्यक्त्वा करोति है लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र विभम बसा। ब्रह्म को ध्यान में लेके नर जो कर्म करे वो पापों में नहीं बीते, जैसे जल में पद्म पत्र। देहो देवालय प्रोक्त सजीवा केवल सेवा त्यजेत अज्ञान निर्माल्यम, ये अज्ञान चला गया। त्यजेत अज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूजे, वह मैं ही हूं इस भाव से पूजो। पूजन पूर्ण जान जान करके व्यवहार करो, ये है पूजा। निर्मल परमात्मा व्यवहार ये पूजा कहलाती है। यही है उपासना, यही है पूजा, यही है भक्ति, यही है कर्म सत्कर्म, यही है धर्म का पालन, यथार्थ धर्म का पालन। ये 12वें अध्याय में, भगवत गीता के 12वें अध्याय में 4थे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी ने जो लक्ष्य रखा, संनियम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूते रहता। इंद्रिय समुदाय को संयम में रखो। कैसे होंगी संयम में? सर्वत्र संबुद्धया, सर्वत्र समदर्शन जो कर लिया हमने कि मैं ही हूं, तो सर्वत्र जब समदर्शन हो जाता तो इंद्रिय समुदाय संयम में हो जाते। अब मुझे प्राप्त करना है, विश्व रूप को प्राप्त करना है, तो सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में रहना। हित क्या कहलाता है? परेशान उपकार है, परोपकार है, दूसरों का हित करना, दूसरों की भलाई का, भलाई क्या कहलाती? यथाउचित निर्मल व्यवहार कि एक गिलास पानी पीना तो एक लोटा मत फेंकना, तो जितना जरूरी हो, क्योंकि ये परमात्मा से व्यवहार हो रहा है। ऐसा सावधानी पूर्वक व्यवहार हर क्षण हर पल का, ऐसे सावधानी पूर्वक व्यवहार का फल स्थायी सुख शांति होता है। तो ऐसा करने से स्थायी सुख शांति मिलती। यही है अनन्य भक्ति। निर्मल व्यवहार को अनन्य भक्ति कहते हैं। तो इस विश्व परमात्मा की भक्ति करने के लिए कोई बाह्य सामग्री की जरूरत नहीं, हमें बिल्कुल बिल्कुल विशेष ध्यान पूर्वक ये ज्ञान कर्म की एक रूपता, ज्ञान से कर्म सुखदायी, ज्ञान से कर्म का व्यवहार ये सुखदायी रहता है। ये हम ना भी चाहें, सुख दुख का संकल्प मिले ढूंढे कहीं उधार, कहीं आप दुख चाहोगे कि दुनिया में दुख कहीं, बिल्कुल कहीं नहीं। निर्मल व्यवहार का फल कहीं नहीं रहता ही नहीं, काय को दुख मिलेगा। स्थायी सुख शांति को हम प्राप्त हो जाएंगे। यह है दिव्य दृष्टि का अनुभव। यही विषय वस्तु अध्यात्म विज्ञानशाला, केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला
ओमकार और विद्यापीठ का मूलभूत सिद्धांत, ये विश्व ही विश्व परमात्मा, दिव्य दृष्टि से विश्व परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन और ये अनन्य भक्ति, यही मूल प्रतिपाद्य विषय है। यही सब चारों वेदों का भी मूल प्रतिपाद्य विषय है, भागवत पुराण का भी मूल प्रतिपाद्य विषय, भगवत गीता का, रामचरितमानस का, सभी धर्म ग्रंथों का और सभी संप्रदायों के धर्म ग्रंथों का भी मूल प्रतिपाद्य विषय यही है, क्योंकि सबका लक्ष्य और उद्देश्य स्थायी सुख शांति प्राप्त कराना ही है। तो यही सिद्धांत है। अब इसी के इर्द गिर्द 3 दिन तक व्याख्याएं चलेंगी और इसका लाभ हम लेंगे। और जो संचालक जी बताएंगे कि क्या क्या होना है, तो हमारे बड़े आचार्य सब लोग आए हुए हैं, वरिष्ठ विज्ञानी जन, सबका अनुभव हम साझा करेंगे, सबका अनुभव हमको सुनने मिलेगा। और अभी समाप्त करते हैं कि और कुछ, तो एक कह करके अब समाप्त करते हैं। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय, विश्व परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय, मातृवा नर्मदे। सद्गुरु भगवान